जिंदगी की दास्तां। मेरी खुद की लिखी हुई कहानी आप लोग सुने और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि कैसी लगी। महान कृपा होगी। आज सुबह अचानक से तबीयत ज्यादा खराब हो गई। मीर की 2020। एक तो कोरोना वायरस, दूसरी तरफ मीर की अपाहिजी। यही है इस कहानी की दास्तां। मीर की शादी 1966 में नीम टीकर से हुई, जो लखनऊ में बाहर पड़ता है। मीर के गांव को कुछ लोग नदी के पार भी बोलते हैं, किंतु मीर की शादी लखनऊ की लड़की से हुई। मीर के माँ बाप दोनों ही मीर की शादी से पहले स्वर्गवासी हो गए। मीर बहुत मेहनती लड़का था, तभी उसके ससुराल वालों ने उसको पसंद किया और अपनी बेटी का हाथ दे दिया। वह भी अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से निभाना चाहता था, परंतु उसकी पत्नी बहुत नखरीली थी। वह लखनऊ से होने का सभी को एहसास जताती थी। बदकिस्मती से मीर शादी के कुछ दिन बाद अचानक बहुत बीमार हो गया। बीमारी और कुछ नहीं, बस एक छोटा सा फोड़ा था, परंतु गांव में ठीक से इलाज न होने के कारण फोड़ा ने अंदर ही अंदर कमर की हड्डी को गलाना शुरू कर दिया। उसे शहर लाया गया और भर्ती करवाने के बाद पता चला कि तत्काल ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन के उपरांत पता चला कि कमर की हड्डी बहुत कमजोर हो चुकी है। डॉक्टर को मजबूरन हड्डी काटना पड़ा। होश में आने के बाद पता चला कि मीर अब आम आदमी की तरह चल नहीं सकता। वह एक पैर से बहुत कमजोर हो चुका था, परंतु डॉक्टर की कोशिश के बाद और सबकी दुआओं, काफी मन्नतें मुरादें मांगने के बाद लाठी का सहारा लेकर मीर अब थोड़ा बहुत चलने लगा था। परंतु अब मीर को एक ही तकलीफ थी कि क्या करेगा, फलती फूलती जिंदगी को कैसे फिर शुरू करे। सोचने लगा कि अब मैं अपने परिवार के लिए कैसे काम करूंगा, क्योंकि वह खेती बाड़ी करने के लायक नहीं था। अब कैसे खेती करेगा, पैर कमजोर हो चुका था, परंतु रब बहुत बड़ा है, वह कुछ न कुछ सबके के लिए सोचता है। मीर के लिए भी सोच रखा था। उसके दिमाग में एक काम आया। उसने उसी अस्पताल के बाहर एक पान की दुकान खोल ली। दुकान इसलिए खोली क्योंकि वह ज्यादा चल फिर नहीं सकता था। दुकान के साथ साथ जिंदगी भी अच्छी खासी ठीक हो रही थी। इतने समय में मीर के छोटे छोटे दो बच्चे भी हो गए। बेटी का नाम बहुत प्यार से रानी रखा और बेटे का नाम आरव था। बेटी जब 5 साल की हुई तो उसके अंदर अपने पिता के विरुद्ध विचार आने लगे, जबकि मीर उसको बहुत बहुत प्रेम करता था, किंतु उसे समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि वह सुबह 6 बजे दुकान खोलता और दोपहर 2 बजे खाना खाने घर आता और 3 बजे चला जाता। रात में 6 बजे घर आता था। तब तक रानी बिटिया सो जाया करती थी और मीर सोती हुई बिटिया को स्नेह ममता भरी आंखों से देखता था, मानो दिन भर का सारा थकान उतर गया हो। लेकिन रानी को लगने लगा था कि उसके पिता उससे प्रेम नहीं करते। नन्हे से बचपन में क्या क्या सोच लगी थी। उस छोटी बच्ची का अधिकतर समय अपनी मम्मी के साथ की गुजर जाता था। स्कूल भी मम्मी के साथ जाती, वापस भी मम्मी के साथ आती थी। मार्केट भी मम्मी के साथ जाया करती थी। रानी के मन में बस ये प्रश्न अक्सर आता था कि सभी बच्चे अपने पापा के साथ आते हैं, पर मैं क्यों नहीं पापा के साथ आती हूँ। रानी का रंग रूप सब पापा जैसा था, सेम टू सेम। कुछ दिन बाद रानी थोड़ा बड़ी हुई और उसकी माँ ने उसे नानी के घर भेज दिया, क्योंकि वो सोचती थी कि परदेश में बिटिया को कैसे अच्छे संस्कार दे पाएंगे, जबकि बेटा उन्हीं के साथ था। लेकिन अपाहिज मीर बहुत मेहनत करता था, अपनी पत्नी और बच्चों को सुखी रखना चाहता था। रानी भी अपने पापा को बहुत मानती थी, परंतु उसकी नानी हमेशा कहती, तुम्हारे पापा क्या हैं, क्या करते हैं तुम्हारे लिए, और तुमको पाल भी नहीं सकते हैं। रानी बहुत दुखी होती। कभी कभी उसकी माँ भी अपने पति से खूब झगड़ा करती थी, खूब उल्टा सीधा बोलती और कहती, तुम्हारे अपाहिज होने के कारण आज हम ऐसे हैं। परंतु वो हमेशा अपनी बीवी की तारीफ करता रहता था। मीर बीमारी के बाद कभी अच्छा या टेस्टी खाना नहीं खा पाया, ना ही चिकनी चीजें कभी खाया। बात ये थी कि उसको हमेशा दुकान पर बैठना पड़ता था, इसलिए बहुत परहेज करता था, क्योंकि कहीं बैठे बैठे गैस न बन जाए। कोई त्योहार पड़ता मीर चुपचाप घर पर ही मनाता, क्योंकि उसकी पीठ पर एक बैग थी जो हमेशा बंधी रहती थी, इसलिए अच्छे वस्त्र भी नहीं पहन पाता। वह हमेशा लुंगी बूस्ट पहनता था, उसी में उसको आराम भी मिलता था। परंतु उसका दुख कौन समझे, माँ बाप तो थे नहीं, भाई बहन सब गांव में ही छूट गए थे। इतने बड़े शहर लखनऊ में वह अकेला था। राजधानी जैसे शहर में भीड़ बहुत होती है, किंतु अपनापन या गांव जैसी खुशबू बिल्कुल नहीं है। कठिन परिश्रम करने के बाद यहाँ मीर अच्छा खासा कमा लेता था।
बस इतना कि जीवन यापन हो सके। मगर उसकी बीवी फिर भी हमेशा झगड़ा करती थी, ताने मरती थी, उसके दुखों पर कभी भी अफसोस नहीं करती थी बल्कि खुद अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। मीर की हमेशा दवा चलती थी, खुद कहीं जा भी नहीं सकता था, उसे दूसरे के सहारे की जरूरत थी। वह बाहर का खाना और इधर उधर का कुछ नहीं खाता था। घर में बीवी जो कुछ खाना बना देती, वह चुपचाप खा लेता। मीर की पत्नी कभी त्योहार या शादी में खुद से कपड़े नहीं बनवाती थी और बाद में फिर मौका मिलते ही ताना मारती थी कि तुम्हारी कमाई में इतना कभी नहीं होगा जो हम कपड़े या अपने मन का सामान खरीद सकें। आखिर मायके वाले कब तक पूरा करेंगे। मीर चुपचाप सुन लिया करता था। शायद आदत पड़ गई होगी। आए दिन झगड़े भी करती थी। शायद अपना स्वभाव ही ऐसा बना लिया था उसने, परंतु ऊपर वाला चुप नहीं रहा। अभी मीर के बच्चे ज्यादा बड़े भी नहीं हो पाए थे कि अचानक मीर को फिर से फोड़ा निकला और इस बार लॉकडाउन की वजह से डॉक्टर ने ढंग से इलाज नहीं किया। हर तरफ कोरोना का माहौल था, सभी लोग डरे हुए थे और इसी बीच मीर ने अपनी सांसें रोक ली। वह इस दुनिया से नीले आसमान में जाके टिमटिमाने लगा। एक तारे की तरह शायद अपाहिजी से भी छुटकारा मिल गया। पहले इलाज ठीक से गांव की वजह से नहीं हो पाया था। इस बार शहर में महामारी की वजह से डॉक्टरों ने ठीक से इलाज नहीं कर पाए। सब किस्मत का खेल है। अब सब आस पड़ोस की स्त्रियां बोलने लगी कि रानी की माँ अब तुम अपने मायके चली जाओ। रानी भी पापा से ज्यादा मामा मामी, नाना नानी से प्रेम और लगाव रखती थी। अब तो रब ने भी इजाजत दे दी। उन्हीं का सहारा बस तुम्हारे पास। रानी जब तक तुम्हारे पापा थे तुम उनसे झगड़ती थी, ननिहाल वालों से बराबरी करती थी। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। नानी के घर वालों का ही सहारा है। शायद अब बाप की कदर या अहमियत पता चले। देख लो रानी, अपनी माँ की तरह तुम भी अपने पापा से झगड़ती थी और कुछ उन्हें समझती भी नहीं थी। देखो कितनी छोटी सी उम्र में बिन बाप की हो गई हो रानी। तब रानी को भी याद आया कि जब मैंने 10वीं पास किया तो पापा बहुत खुश थे और तब उनसे मिलने भी नहीं गई, सिर्फ फोन पर बात कर ली थी। अब क्या बहुत पछताई, पर वो कहा ही गया है कि जैसा करोगी वैसा ही पाओगी। जब आदमी सामने था तब कदर नहीं किया और जब वह इस दुनिया में नहीं रहा तो बहुत तारीफ करेंगे लोग और तभी कबरदान बनेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, सभी के मेहनत को भी देखना चाहिए, वरना समय सभी का इंसाफ कर देता है। बिना कुछ बोले अब दोनों बच्चों का भविष्य और पढ़ाई और शादी सब तो अधूरा रह गया। सब डूब गया जैसा भी था। पिता का साया और 2 वक्त की रोटी भी मेहनत की मिलती भी, किंतु अब नानी ही सारे सपने पूरे करेगी। बेटा तो अभी 8वीं में था, सब बिगड़ गया।